नमस्कार दोस्तों। इंटेंस एंकरिंग मास्टर क्लास की क्लास नंबर 6 में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश शर्मा और आज की इंटेंस एंकरिंग मास्टर क्लास में हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट कैप्सूल्स की। यानी कि बीच बीच में आप ऑडियंस के साथ कौन सी गेम्स कराएं, कौन सी फ़न कराएं, कौन सी एक्टिविटीज़ कराएं या किस तरीके से आप बीच बीच में ऑडियंस का टाइम पास करें, उसके ऊपर हम आज की इस वीडियो में डिटेल्ड से बातचीत करेंगे। तो शुरू हो जाते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहले से भी लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम ऑडियंस के साथ कोई भी गेम या फन एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें पहली जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली बात होती है वो ये होती है कि आपको एक्टिव ऑडियंस और पैसिव ऑडियंस दोनों का ही एंटरटेनमेंट करना होता है। अब ये एक्टिव ऑडियंस और पैसिव ऑडियंस क्या होती है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक गेम शुरू की जिसमें आपने कहा कि कोई से भी 10 लोग यहाँ पर मेरे पास आ जाएं, उनके साथ मैं गेम खेलने वाला हूँ। ठीक है, तो जो 10 लोग आपके पास वहाँ खेल रहे हैं वो तो हुई आपकी एक्टिव ऑडियंस, और जो बाकी के 200 लोग बैठ करके जो देख रहे हैं वो हुई आपकी पैसिव ऑडियंस। सबसे बड़ी गलती हम ये करने लग जाते हैं कि जो हमारी एक्टिव ऑडियंस है, यानी कि जिन लोगों के साथ हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लोगों को तो हम एंजॉय करा देते हैं, यानी वो 10 लोग बहुत ही एंजॉय करेंगे और ये सारी चीज़ें, लेकिन जो बाकी उस समय जो 200 लोग बैठे हुए हैं वो बोर हो जाएंगे क्योंकि उनके साथ तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। आप समझे इस साइकोलॉजिकल पॉइंट को? यानी कि आपको जो भी एक्टिविटी करानी है उसमें आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको तो मज़ा आना ही चाहिए, लेकिन जो उस गेम को देख रहे हैं, यानी कि जो उस गेम को बैठ कर के देख रहे हैं, वो उनको भी उतना ही मज़ा आना चाहिए। तो जब भी आप जिनके साथ, इसमें अब दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ कि आपको हमेशा ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी ही गेम्स करवानी है जिन्हें खेलने वालों को भी मज़ा आए कि उनको बहुत अटकेलियाँ हो रही हैं, और जिन्हें जो लोग देखेंगे उनको भी उतना ही मज़ा आना चाहिए। ये तो ही पहली बात। दूसरी बात, जो भी आप एक्टिविटी उनके साथ करा रहे हैं उस एक्टिविटी में आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि बातचीत, जैसे फॉर एग्जांपल वो कंटेस्टेंट मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ बात कर रहा हूँ, तो चलिए आपको 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 एक रूल बता देता हूँ और उसी समय आप सामने ऑडियंस, ये मक्खी भी यहीं पर आ गई है, ये भी यहीं पर डांस करी। मैं बता रहा हूँ, इस मक्खी को भी ना एंकर बनने का बड़ा शौक है। जैसे ही मैं वीडियो लेकर के यहाँ पर बैठूँ बड़ी कंसंट्रेशन के साथ, वहीं पर ये मक्खी यहाँ पर ऐसे 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 करके आ जाती है, और वहीं पर ही, अभी मैंने बोला नहीं है लेकिन वहीं पर ये बाहर, अभी देखो, कापियाँ किताबें खाली बोतलें, या ऐसे वो कबाड़ी वाले भी इसी समय पर आ जाएंगे। अब तक वो पता नहीं कहाँ गायब होते होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर स्विच दबाया ना तो ये सब आ जाते हैं। किसी ने अपनी दुकान का शटर भी खोल दिया अभी बाहर पर। भाई अभी इसी समय इसको पड़ी हुई है वहाँ पर, यहाँ पे नाग पंचमी की पूजा चल रही है क्या, जहाँ पर जो सारे के सारे शटर खोल के वहाँ पे नमस्ते करने पे लगे हुए हैं। एनीवे चलिए चलते हैं वीडियो पे। तो आपको, जब आप स्टेज पर, यानी कि मैं दो बातें जो आपको बता रहा था कि जो आपकी एक्टिव ऑडियंस के साथ जिस समय आप खेल रहे हैं, जैसे कि, हाँ तो चलिए आपको मैं रूल बता देता हूँ। तो उस समय आपको इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है। तू ही आ जा, तू ही बोल ले यहाँ पे आके। यार ये मक्खी का मैं क्या करूँ, ये यहाँ पर मुझे कमेंट में लिख के बताना कि मक्खियाँ कैसे कम हो सकती हैं। ये सिर्फ ये दो ही मक्खी हैं यहाँ पर मेरे रूम के अंदर। एक का नाम मैंने इनको रखा, एक का नाम पिंको। ये इनको और पिंको ये आपस में वैसे चुपचाप कोने में मुंह फैला के बैठे रहते हैं, बट इस समय यहाँ पर आ गए हैं। एनीवे, तो वीडियो पे आते हैं। हाँ, सो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप
एक्टिव ऑडियंस के साथ बात कर रहे हैं गेम्स में, उस समय आपको वही रोल एक्टिव से ज़्यादा पैसिव ऑडियंस को वहाँ पर बताने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आप बता रहे, तो जैसे ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ही मैं आपके पास आऊँगा तो आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको ये बोलना है, उसी समय आप एकदम से ऑडियंस की तरफ भी ज़रूर देखें। यानी कि इसको 3/4 का रूल बोलते हैं कि इधर इस रूल का इस्तेमाल हम थिएटर में भी करते हैं। जैसे थिएटर में जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो तो आपस में बात करेंगे, तो वो ऑडियंस की तरफ कैसे देखेंगे, तो उसको थिएटर का रूल बोलते हैं। जैसे अगर मेरा दूसरा पार्टिसिपेंट ये यहाँ पर खड़ा है तो हम कैसे बात करते हैं, क्यों नहीं तुमने श्राप दिया भीम को, जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को, तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग, हे कृष्ण आज तुम भी सुनो। तो आपने देखा, मैंने इससे भी बात की और मैंने सामने भी बात की, तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपको उनसे भी बात करनी है। लेकिन उनसे बात करते हुए, क्योंकि खेल तो आप उन्हीं के साथ रहें, लेकिन 200 लोगों को भी आपको उस चीज़ में इन्वॉल्व करना है एज अ व्यूअर, यानी एज अ दर्शक के तौर पर, ताकि वो भी हंसे, उनको भी मज़ा आए और वो भी उस गेम में पार्टिसिपेट करें। इसका आपको बहुत ही ख्याल रखना है। ये तो हुई बात एक्टिव ऑडियंस और पैसिव ऑडियंस की। और अब तक की जो आपने बात सीखी वो ये कि जब भी आप एक्टिव ऑडियंस के साथ पार्टिसिपेशन कराएं, आप पूरे माइंड में इस चीज़ को रखें कि आपका कम्युनिकेशन पैसिव ऑडियंस के साथ भी ज़रूर होना चाहिए। ओके, अब बात आती है इस चीज़ की कि जब भी जैसे आप स्टेज पर लोगों को बुलाना चाहते हो कि कोई से भी 10 लोग स्टेज पर आ जाए, कोई नहीं आता स्टेज पर, किसी सबको सबको मौत आ जाती है पार्टिसिपेट करने के लिए, नहीं 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 नहीं, ऐसे छुप के जाएंगे, नहीं 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 मैं नहीं आऊँगी, नहीं 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 मैं नहीं आऊँगी, नहीं 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 हमें नहीं खेलना। तो सबको मौत आ जाती है, कोई भी स्टेज पर नहीं आता है। तो ऐसे में जो आपको ट्रिक अपनानी है जब भी जो जिन लोगों को स्टेज पर बुलाना है, क्योंकि अगर आप कॉमन ऑडियंस में से सबको बुलाने की कोशिश करेंगे तो ये मेरे इतने सारे शोज़ का अनुभव है और एक्सपीरियंस है, और जो मनोविज्ञान के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो कोई भी नहीं आता है। अब स्टेज पर ऑडियंस को गेम्स खिलवाने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए जब भी आपको उनको बुलाना है तो आपको इसमें ट्रिक अपनानी है। क्या ट्रिक अपनानी है, आपको बोलना है, मैं चाहता हूं कि वो लोग स्टेज पर आएंगे जिनकी मूछें काफ़ी बड़ी हैं, जिनकी मूछें वाकई रौबदार हैं, वो सब लोग ज़रा स्टेज पर आएंगे, ज़रा रौबदार मूछों वाले सारे लोग स्टेज पर। तो ऐसे में क्या होता है कि जो उनके साथ में बैठे वाले लोग होते हैं वो उनको अपने आप ही स्क्वीज कर देते हैं, ये गुप्ता जी बैठे इनकी मूछें भी बहुत सही है, या ये शर्मा जी बैठे इनकी मूछें भी बहुत सही है, अच्छा ये लाला जी बैठे इनकी मूछें भी बहुत सही है, अच्छा वहाँ पे वो कलावती जी बैठी हैं, कलावती ये तो लड़की का नाम है, इसकी मूछें कहाँ से हो सकती है, अच्छा वो जो कैलाश जी बैठे उनकी मूछें भी बहुत सही है। तो उनको आप वहाँ पर, जिनकी मूछें बहुत बड़ी हैं वो स्टेज पर आए। अच्छा, आपको फिर ये बोलना है कि वो कपल स्टेज पर आएंगे जिनकी शादी हुए 10 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। गेटिंग माई पॉइंट। अब लोग आपस में जब ये एक एक तरह की जब ये स्पिरिट आती है, यानी जब हम सेग्रीगेट करते हैं लोगों को, तो तब कहीं ना कहीं, क्योंकि दूसरे बोल देते हैं हाँ इनकी शादी को 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, इसकी शादी को 10 साल से ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर या फिर ये बुलाएं कि वो लड़के ज़रा स्टेज पर आएंगे जिन्होंने शादी का लड्डू जस्ट इसी साल खाया है, या ऐसी कपल्स जिन्होंने इसी साल खाया है, या ऐसे लोग जिन्होंने शादी का लड्डू अभी तक नहीं चखाया और शादी की लड्डू कर खाने की तैयारी में है, अगले कौन कौन से आपके यहाँ फैमिली में शादी की लड्डू खाने की तैयारी में। तो ऐसे लोग भेजने लग जाते हैं, नहीं इसका भी रिश्ता देख रहे इसको भी ले जाओ, इसका भी रिश्ता देख रहे इसको भी ले जाओ। तो ऐसे करके आपको कंटेस्टेंट स्टेज पर मिल जाते हैं। अब आती है अगली बातचीत कि अब उनके साथ आप गेम्स या एक्टिविटीज़ किस तरह की कराएं। देखिए, ये मेरा इतने सालों का ये अनुभव है, मैंने आई थिंक दुनिया की हर तरह के गेम्स और एक्टिविटीज़ को करवा के देखा। लेकिन अगर आप कुछ भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड कराते हैं, यानी जो कि डिफ़िकल्ट है, जिसके रूल्स डिफ़िकल्ट है, अच्छा ये होगा उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ऐसा वाला होगा, वो होगा, तो आपकी एक्टिव ऑडियंस यानी कि जो 10 लोग हैं उनको तो मज़ा आएगा, पर जो आपकी पैसिव ऑडियंस है
उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। सो आपको जो भी कराना है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, बहुत ही इजी होना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वो लोग भी इजीली पार्टिसिपेट करें और देखने वाले को भी मज़ा आए। सिर्फ मैं ही नहीं, आप ये देख लीजिए कि वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े होस्ट हैं टेलीविज़न के, मे बी यू कैन टॉक अबाउट एलन डिजेनरस एंड ऑल दीज वर्ल्ड वाइड, दे ऑल्सो प्ले द सिंपलेस्ट गेम, क्योंकि अदरवाइज देखने वाले को मज़ा नहीं आएगा। तो अब इस चीज़ पर बात करते हैं कि हमें किस तरह के क्वेश्चन किस तरह की गेम्स खेलनी चाहिए। तो डेफिनेटली जो शुरुआत है, जिसको कि आप मेरे वीडियोस में भी देखते हैं, कि क्वेश्चन एंड आंसर इज़ समथिंग जो कि लोगों को हमेशा आकर्षित करता है। तो आप हमेशा ही सवाल जवाब ज़रूर करें, और क्वेश्चन एंड आंसर के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए ही हैं। लेकिन आप बहुत ही मुश्किल सवाल बिल्कुल ना पूछें। मुश्किल सवाल पूछेंगे कोई जवाब ही नहीं दे पाएगा वहाँ पर, कि बताइए 1857 की क्रांति किसने शुरू की थी, या ऑस्ट्रिया के युवराज का वध किसने किया था। नहीं, आपको ऐसे रिलेटेबल कॉमन सवाल पूछने हैं, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी बहुत शाय है, मतलब ऑडियंस को ऑलरेडी बहुत शर्म आ रही है। वो तब तक अपनी एंग्जाइटी और शर्म नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि हाँ यार, मेरे को तो इसका जवाब पता है, या मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ आप जो उनके साथ खेल सकते हैं वो वही है कि रॉन्ग आंसर वाले, यानी कि जी देखिए, इसमें भी एक साइकोलॉजी है, एक वर्ड है एंग्जाइटी इंग्लिश का। इसकी आप रिसर्च कीजिए कि जब अंदर को क्यूरियोसिटी होती है, नहीं, जब एंग्जाइटी के चलते हुए जब लोग गलत करने लग जाते हैं चीज़ें, जो कि बहुत आसान सी चीज़ है, जो बच्चा भी कर सकता है, लेकिन एंग्जाइटी के चलते हुए उनको गलत कर लेते हैं। जैसे मैं जो भी आपसे सवाल पूछूंगा उसका आप गलत जवाब देंगे, और जिसने भी सही जवाब दे दिया उसको आप स्टेज पर बुलाएंगे और फन कराएंगे। ठीक है। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ी और गेम्स में आपको बता देता हूँ। एक और गेम जो कि बहुत ही पॉपुलर होती है वो होती है फ्रीज एंड डांस, जिसमें कि आप म्यूज़िक बजाते हैं और आप लोगों को बोलते हैं कि आपको डांस करना है, लेकिन उसमें जैसे ही म्यूज़िक रुकेगा तो सभी को फ्रीज़ हो जाना है या स्टैचू हो जाना है। इस तरीके से फिर आप लोगों को उसमें आउट आगे करते जाइएगा। बहुत ही कॉमन गेम्स है, ये आपने मेरे ज़्यादातर सभी वीडियोस में देखी भी होगी। इसके बाद नंबर गेम वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट चलती है कि 1 2 3 4 5 6 7, 3 में आपको चुटकी बजानी है, 7 में आपको क्लैप करना है। ईजी चीज़ है, देखने वालों को भी मज़ा आएगा, पैसिव ऑडियंस जो वहाँ पर बैठी है उनको भी उतना ही मज़ा आएगा उसको देखने में, इसलिए उसको कराना है। जब लोग आउट होते जाते हैं तो आ, और ज़्यादा मज़ा आता है। बॉलीवुड की गेम्स आप ज़रूर कराएं, बॉलीवुड की फिल्मों के नाम बताओ, बॉलीवुड के एक्टर्स के नाम बताओ, ये गाना किसने गाया उसका बताओ, धुन राउंड और ये वो सब, वो हमेशा ही एवरग्रीन चलने वाली गेम्स हैं। इसके अलावा आप जो कि एक ह्यूमर क्रिएट करती हैं, प्रॉप बेस्ड गेम भी आप कर सकते हैं। आप कुछ पतंग के पेपर ले जाएं, टिश्यू पेपर रोल ले जाएं, और उनको बोलिए कि ये 2 बच्चे, इनको पकड़ के इनको डेकोर करके आपको बनाना है, क्योंकि विजुअली रिच ये गेम हो जाती है। और इसके अलावा नेवर हैव आई एवर का आप हिंदी वर्जन कर सकते हैं, कि मैं कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ, क्या आपने कभी लाइफ में ये किया है या नहीं किया है, तो इसका हाँ या ना में ही जवाब दीजिएगा। और दूसरा, आप कुछ नहीं बता सकते तो क्या आपने कभी स्विमिंग पूल में टॉयलेट किया है, या क्या कभी आपने 5 दिन तक अपना नहाना मिस किया है। कोई भी ऐसे जो कि बहुत ही मतलब पिंच भी ना करें लेकिन थोड़े फनी हो, यानी लाइट मूवमेंट में किए गए सवाल हों, उनको आप करवा सकते हैं। इस तरीके से आप जो लोगों के साथ हाँ, 5 सेकंड रूल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, यानी कि वहाँ पर आप 2 3 या 4 5 6 लोगों को बुलाइए और बोलिए कि मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, और 5 सेकंड में आपको 5 चीज़ों के जवाब देने हैं। 5 सेकंड रूल। ओके। सो पहली चीज़ है कि आपको इंडिया की 5 सिटीज़ के नाम बताने हैं विद इन 5 सेकेंड। ओके। 5 नदियों के नाम बताने हैं। ओके, ठीक है। फैमिली के 5 मेंबर्स के नाम बताने हैं। ऑल राइट, ठीक है। आपको 5 पॉलिटिशियंस के नाम बताने हैं। ऑल राइट, ठीक है। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है कि, और 5 ऐसी चीज़ें जो आपके बेडरूम में हमेशा पाई जाती हैं उसके नाम बताने हैं। 5 सेकेंड रूल, उसमें एंग्जाइटी हो जाती है, और एंग्जाइटी, अब मैं इस एंग्जाइटी के बारे में आपको समझाना चाहूँगा, और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन गेम्स को खेलते हुए है वो वाली बात मैं आपको इस वीडियो में आगे लास्ट में बताऊँगा। और राइट, एंग्जाइटी क्या होती है? एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है जो कि
देखा ये यहीं पर आके बैठ गई है, ए पिंकी उड़ जा, उड़ा दिया मैंने। हाँ, तो एंग्जाइटी क्या होती है? एंग्जाइटी जो कि देखने वाले को भी मज़ा आता है और उसके साथ साथ जो प्ले कर रहा है उसको भी मज़ा आता है कि ओ माय गॉड ये तो बड़ा इजी था, मैंने इसका जवाब इजीली नहीं दे पाया। मक्खी थोड़ा परेशान करिए, प्लीज़ बियर विद मी। सो आपको जो भी गेम खेलनी है वो उसमें एंग्जाइटी के साथ ही आपको खेलना होता है, ठीक है? तो 5 सेकंड रूल आपने कर दिया। और अब मैं जो ये गेम्स, एंटरटेनमेंट, फन एक्टिविटीज़ जो कैप्सूल्स आप करवाते हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। वो ये कि जब भी आप गेम्स कराएं, फन कराएं, एक्टिविटीज़ कराएं, तो मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गिरीश भाई आप मुझे थोड़े और क्वेश्चन आंसर दे दो। कोई फ़ायदा नहीं है इनका कि क्वेश्चन आंसर कुछ भी पूछो या उनको कुछ भी गेम कराओ, गानों की गेम कराओ, म्यूज़िक की गेम कराओ, प्रॉप्स बेस्ड गेम कराओ। गेम्स जो आप कराते हैं उसके बीच में जो कॉन्वर्सेशन आप करते हैं, बस वही ब्रह्मास्त्र है। वो ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है अपनी आपकी एंकरिंग में, लोगों को पागल करने के लिए, लोगों को आपका दीवाना बनाने के लिए। यानी कि वो सिर्फ बातचीत करने का एक जरिया है। वो सिर्फ एक तरह से, जिस तरह की एक छोटे बच्चे को जब दवाई देनी होती है तो हम उसको एक टॉनिक के अंदर, मतलब एक मिठाई वाली मीठी चीज़ के अंदर वो दवाई घोल के दे देते हैं, उसी तरीके से इन गेम्स का बहाना करते हुए आपको उनके साथ कॉन्वर्सेशन करना है। ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी, यानी उस समय आपकी जो ऑब्जर्वेशन माइंड है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और ऑब्जर्वेशन के साथ ही आपको बात करनी। तो जो आप ऑब्जर्वेशनल कमेंट्स इन बिटवीन करेंगे ना, बीच में जैसे आपके साथ साथ कोई बहुत तेज बात, भाई साहब आराम से, कोई बात नहीं, कोई नहीं, मतलब आप तो यहाँ गुस्सा क्यों हो रहे हो, आप डराने लग गए हो, तो लोग हंसने लग जाएंगे उसमें। ये देखिए इन्होंने तो सांस लेना भी बंद कर दिया, इतनी गेम के लिए एंग्जाइटी इनके अंदर हो गई है। कहीं नहीं हो रहा, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर, डायमंड का हार नहीं, मतलब आप आराम से बिल्कुल, या कुछ भी तरह। ओए होए होए होए, पता चल रहा है कि ये एक ही परिवार के लोग हैं, कैसे लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध इन्होंने शुरू कर दिया है। तो जो आप ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी के साथ उस समय जो आप कमेंट्स करेंगे या कॉन्वर्सेशंस करेंगे उस गेम का सहारा लेके, बस वो ही एंकरिंग का एक और बड़ा ब्रह्मास्त्र है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज के वीडियो में जो जो आपने सीखा मैं आपको बता देता हूँ एक बार, कि ऑडियंस दो तरह की होती है, एक्टिव ऑडियंस, पैसिव ऑडियंस। आप जो भी एक्टिविटीज़ कराएं इसमें आपको मेक श्योर करना है कि एक्टिव ऑडियंस यानी कि जो खेल रही है उसको भी मज़ा आए और पैसिव ऑडियंस जो देख रही है उसको भी मज़ा आए। दूसरी चीज़, ऑडियंस को जब भी आप स्टेज पर बुलाते हैं कि 10 लोग स्टेज पर आ जाएं, तो वो कभी नहीं आते हैं। इसमें आपको स्पेसिफिक कैटेगरीज क्रिएट करनी पड़ेंगी कि जिनकी मूंछें बहुत बड़ी हैं वो लोग स्टेज पर आ जाएं, या ऐसी लेडीज़ जिनके बाल सबसे ज़्यादा लंबे हैं वो स्टेज पर आ जाएंगे, ऐसे लोग जिनकी शादी को 20 साल से ज़्यादा का टाइम आया है वो स्टेज पर आ जाएंगे। इसके बाद जो भी आप गेम्स या फन या एक्टिविटीज़ आप उनके साथ खेलेंगे, चाहे लोग कितना भी कहें, आपको वो सिंपल से सिंपल रखनी है, बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ, जिसके रूल बताने भी बहुत आसान हो और रूल समझने भी बहुत आसान हो और जिसको खेलने में बहुत ही मज़ा आए। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड गेम्स मत खेलिएगा। गेम्स की एक्टिविटीज़ में मैंने आपको बताया क्वेश्चन एंड आंसर, फ्रीज एंड डांस, 5 सेकंड रूल, नेवर हैव आई एवर, प्रॉप बेस्ड गेम्स और म्यूज़िकल और द बॉलीवुड गेम्स इनके साथ खेलना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र है, वो ये कि जब आप उनके साथ गेम्स खेल रहे हैं उस समय आपको कॉन्वर्सेशन छेड़नी है। उस समय आपको कुछ कुछ थोड़े थोड़े कमेंट्स जो आपको करने हैं, मतलब कॉन्वर्सेशंस के बहाने खोजने हैं। वही आपका और ऑडियंस के बीच का जो दूरी है, आपकी और ऑडियंस के बीच की जो दूरी है, उसे कम करेगी। आज की एंकरिंग, इंटेंस एंकरिंग मास्टर क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली एक और क्लास में एक और मास्टर एडवांस ज्ञान के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।